अगर बात इतनी होती कि प्रयागराज में जाके कुंभ स्नान करने से पाप खत्म हो जाते तो मैं तो खूब पाप करता और जाके प्रयागराज में हर बार होता है कुछ सालों में, फिर तो गीताकार की जरूरत ही नहीं थी कृष्ण की। अब जो हमें चाहिए, जिसके लिए हमने जन्म लिया था, हमारे अंदर जो इच्छाएं थी, जो पाना था, क्योंकि कुछ तो बाकी रह गया था, तभी तो वापस जन्म लेके आए। आपके शरीर में जो कर्म प्रारब्ध बनने के लिए आपको पीड़ा देने को तैयार हैं, वो जहां जिस स्थिति में होंगे उस स्थिति में ये एनर्जी उनको जाके डिस्ट्रॉय करेगी। इसीलिए इसको कहते हैं संहार क्रम। ये डिस्ट्रक्शन करती है और ये आपके शरीरों में होगा। तो जब आपके शरीर में एक युद्ध होगा, ये कुरुक्षेत्र है, और भगवान कृष्ण ने कहा करो, तो क्या करें? तो करने योग्य कर्म करो। तो करने योग्य कर्म क्या है? तो उन्होंने बताया प्राणापानी, प्राण में अपान का हवन करो, अपान में प्राण का हवन करो। ये चंद्र नाड़ी है और सूर्य नाड़ी है। जो सूर्य नाड़ी है वो सूर्य अग्नि को पुष्ट करता है, तो अग्नि नाड़ी कहलाती है पिंगला। जब ये चलती है तो आपके शरीर में ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर दर्द कर रहा है, क्योंकि ये अग्नि है और आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है। आपको मालूम है सामने वाले की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि इसको पकड़ के कूट डालो, पीट डालो। आपके मसल्स पेन होंगे, लोअर लेग्स हो गया, ये होगा, ऐसे शरीर टूटेगा, ऐसे कुछ होगा। जब ये एनर्जी चलेगी तो ये होगा। ये संहार क्रम है। और जब लगभग आपके सब बड़े बड़े कर्म जितने डेंजरस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और लगभग पिंगला का काम खत्म होगा, तो यही ऊर्जा पलट जाएगी और ये नीचे आएगा। ये हो जाएगा सृष्टि क्रम। अब जो नष्ट करना था वो नष्ट कर लिया, उस जमीन खाली हो जाती है। अब जो हमें चाहिए, जिसके लिए हमने जन्म लिया था, हमारे अंदर जो इच्छाएं थी, जो पाना था, क्योंकि कुछ तो बाकी रह गया था, तभी तो वापस जन्म लेके आए। तो जो बाकी रह गया था, जो चाहिए था, वो एजेंडा है आपका लाइफ का। जो नहीं चाहिए था वो पिंगला से नष्ट कर दिया। जो शत्रु हमें तकलीफ देने के लिए खड़े थे, उनसे युद्ध करके उनको परास्त कर दिया, खत्म कर दिया। अब शांति से अपने घर में जाएंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे और हलवा पूरी लाओ भाई, जरा कोल्ड ड्रिंक, अच्छा शरबत तरबत लाओ, अब मजे करेंगे, अब जीवन को जिएंगे। तो ये जीवन को भोग विलास की सुविधा है इसमें। ये नारायणी नाड़ी है, ये लक्ष्मी की है, ये गंगा है, ये जमुना है और ये सरस्वती है, और ये जो है त्रिवेणी संगम है, कुंभ, महाकुंभ। यहाँ पे स्नान करो तो कर्मों से मुक्ति होती है। यही महाकुंभ है। गंगा, जमुना और सरस्वती यहीं आके मिलती हैं, त्रिवेणी संगम। अगर बात इतनी होती कि प्रयागराज में जाके कुंभ स्नान करने से पाप खत्म हो जाते तो मैं तो खूब पाप करता और जाके प्रयागराज में हर बार होता है कुछ सालों में, फिर तो गीताकार की जरूरत ही नहीं थी कृष्ण की। अर्जुन को तो वो कहते थे रुक अर्जुन, कुंभ आने वाला है, ये काय को मचमच करता है और मैं गीता क्यों बोलूं। ये पिंगला इधर से उठती है, उसमें यमुना होती है। संहार का देवता है रुद्र, मृत्यु से जुड़ा है यम, और उसकी यमुना, यम से यमुना। गंगा से सृष्टि होती है, सृष्टि क्रम। बड़ी साधना करी गई थी गंगा के लिए। आखिरी में भगीरथ सफल हो गए। जब भगीरथ ने कहा तो भगवान ने कहा गंगा उतरेगी तो गंगा का इतना प्रबल वेग है कि धरती को फाड़ के जमीन के नीचे चली जाएगी, तेरे को गंगा मिलेगी नहीं। गंगा का वेग एक ही संभाल सकता है, वो शिव। तो भगीरथ ने शिव की साधना करी और शिव प्रसन्न हुए। शिव ने बोला ठीक है, मैं गंगा का भार वहन करने को तैयार हूँ। ऊपर से गंगा जब छोड़ी गई तो शिव ने अपनी जटाओं में लपेटी, और गंगा सोचती थी कि मैं शिव से नहीं संभलने वाली, मैं धरती फाड़ के नीचे जाऊंगी। गंगा का अहंकार था। मालिक ने जो जटाएं फैलाई, पूरी गंगा को जटाओं में समाहित कर लिया। एक बूंद नहीं गिरने दी जटा से, एक बूंद नहीं गिरने दी सालों तक। उसके बाद भगवान ने सिर्फ एक बूंद छोड़ी। एक बूंद से 3 धाराएं निकली, एक स्वर्ग को गई, एक नीचे के लोगों को गई और एक पृथ्वी पे। एक बूंद से 3 धाराएं निकली गंगा की, बाकी पूरी की पूरी गंगा भगवान ने लपेट ली। गंगा का प्रवाह, इसके प्रवाह और इसकी शीतलता, ये बड़ी उपयोगी है। किसी भी चीज की विशिष्टता देखी जाती है, फिर हम उसको कहाँ उपयोग कर सकते हैं। और जब जो नहीं चाहिए था वो नष्ट कर दिया और जो चाहिए था वो मिल गया, तो बात आ जाती है कि अब और क्या रह गया। तो उस समय तीसरी व्यवस्था आती स्थिति समाधि की, सुषुम्ना। बीच की जो नाड़ी है वो सुषुम्ना। अब सुषुम्ना में जाने के बाद समाधि की अवस्था है। यहाँ पे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति है, और परमात्मा की प्राप्ति नहीं, परमात्मा हो जाना है। संहार क्रम, पिंगला नाड़ी, पूरी पिंगला नाड़ी पे काम होता है। और वो पिंगला नाड़ी के बाद में दूसरा क्रम सृष्टि क्रम। अब जो चाहिए, पहले डिस्ट्रक्शन, सेकंड क्रिएशन, इसमें फिर जो आता है, फिर पक्का जो अध्यात्म आता है, जो समाधि की जो व्यवस्थाएं आती है, सुषुम्ना से आती हैं।
गहरी समाधि और जो अनुभूतियां होती हैं अध्यात्म की, प्योर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सुषुम्ना में। इसके बाद में भी 2 स्टेप्स हैं, उनके बारे में आपको मैं नहीं बोलूंगा। तो ये हमारी क्रमबद्धता है। हम स्टार्ट संघार क्रम से करेंगे।